हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हो गए। यूपी लेखपाल के सभी वो साथी जो इस समय सवालों के घेरे में हैं। सवालों के घेरे में क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हर दिन कोई ना कोई ऐसा सवाल होना चाहिए जिसके जवाब हम ढूंढें और वो आसानी से मिल जाएं। जबकि मैं जब लखनऊ था या लखनऊ से आ गया था उसके बाद भी मैंने कुछ चीज़ों की जो जेन्युइन अपडेट थी वो आपको दे दी थी। थंबनेल पे जो कुछ लिखा है, अगर सोशल साइट पे भी सर्च करोगे बस नीचे वाली लाइन छोड़ के, तो वो सब कुछ आप लोगों के लिए मिल जाएगा। अब फिर भी आपको लगता है कि ये नहीं मिलने वाला है, तो फिर मैं आपको नहीं कह सकता कि आप सर्च कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पहली बात यहाँ से क्लियर होती है। सबसे पहला सवाल, मेरी आज किसी से बात हुई थी जो कि यूपी ट्रिपल एस सी लगातार जाते रहते हैं, और उनसे जो मैटर पे बात हुई थी, मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे। मैंने कहा था क्या आप मुझे इतना बताइए, 19 जून का जो एग्ज़ाम है वो जब आपने पूछा था तो क्या मतलब उसको आगे पोस्टपोन करने की बात थी या कोई और बात थी? तो उन्होंने कहा था नहीं, 19 जून के जो एग्ज़ाम की बात है वो लगातार चल रही है, मतलब वो तैयारी है। दूसरा, मैंने कोर्ट के बारे में उनसे क्वेश्चन पूछा था कि कोर्ट की जो रेट होती है क्या, वो जो जहाँ पे जो भी क्लर्क या जो भी बैठते हैं उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा था इसके लिए अलग से पैनल है, वो इन सब चीज़ों को देखता है, तो इसलिए यहाँ पर इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या आरटीआई के लिए? तो इन्होंने कहा कि ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन का मैटर है, इसलिए अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ वो क्या है, 19 तारीख के एग्ज़ाम की तैयारी है। कि कट ऑफ को लेकर उन्होंने कहा नहीं, ऐसी भी अभी तक कोई अपडेट नहीं है। लड़कियों के नंबर को लेकर मैंने बताई थी, ये आयोग में जब लोग गए थे 4-5, आपने लाइव वीडियो देखी होगी तो शायद आपको पता हो, तब भी यही बात थी कि उन्होंने कहा था कि हाँ, लड़कियों के नंबर हम कम करने पर विचार कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। अब घुमा फिरा के बात क्या आती है कि जो जेन्युइन बात है वो ये कि अभी तक, आज जो मेरी बात हुई थी दोपहर में, शायद 3 बजे के आसपास या 3-4 बजे के आसपास का समय होता तब मेरी बात हुई थी, तो मैं उस समय फ्री नहीं था। तो फिर मैंने उनसे पूछा यही कि मैंने बहुत से क्वेश्चन पूछे कि क्या ऐसा कोई विचार चल रहा है। उस पर कहा नहीं, कि कोर्ट से कोई अपडेट आई है। उन्होंने कहा ऐसी भी कोई अभी बात नहीं है, लेकिन अब क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी काफ़ी बड़ा है, डिपार्टमेंट अलग अलग है, तो शायद अलग अलग तरीके से इसमें सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रहती है। लेकिन जहाँ तक जो भी खबर मिलती है वो यही है आप लोगों के लिए कि अभी तक 19 जून को लेकर कोई भी वो नहीं है कि स्थगित होगा या क्या होगा। लेकिन अगर कोर्ट इसमें कुछ कर देता है इंटरफियर, तो मे भी है। फिर बोर्ड का अपना रह गया मामला कि बोर्ड इसमें क्या करता है। मुझे लगता है कि कुछ फेरबदल हो सकते हैं 1-2 दिन में, लेकिन मैं फिर भी नहीं इस पर श्योर हूँ, क्योंकि 1-2 दिन में वो फिर जाने वाले हैं शायद 26-27 में, तो फिर वहाँ से मुझे पता चलेगा अगर कोई भी खबर। और जो सोशल साइट या गूगल के थ्रू कोई भी अच्छी अपडेट आई तो वो मैं आपको देता रहूँगा। दूसरा ये है कि आप बार बार इस चीज़ को सर्च मत करो। एग्ज़ाम 19 तारीख को, एग्ज़ाम 19 तारीख को है, कट ऑफ कम हो रही है। जिनका सिलेक्शन है वो इस समय थोड़ा सा अपने आप को पैनिक होने से बचाएं, ये भी मैं कहूँगा जो सिलेक्टेड है। दूसरा मैटर जो है, जो नॉन सेलेक्टेड है उनके लिए बताऊंगा। उनके लिए क्या है कि देखो, पहले होती है एक यूनिटी का अभाव बहुत ज़्यादा है। मैं 3 दिन तक लाइव आया, सिर्फ जितना मेरा परिवार है उतने ही परिवार के लोगों ने लगातार मेहनत की, और वो जितना कर सकते थे उन्होंने उतना किया। जितना परिवार में जुड़ते जाते हैं परिवार एक उतना ही स्ट्रांग होता जाता है। तो आप ये भी समझने की कोशिश करें कि क्या आपको कोई ऐसा दोस्त या भाई या ऐसा साथी चाहिए जो आपके साथ खड़ा रहेगा जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े। तो वो आपको डिसाइड करना है। मैं ये कई बार कहता हूँ कि आप खुद ये डिसाइड नहीं कर पाते हो कभी कभी कि हमें किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना। ये भी एक सवाल है क्लियर सा जो मैं बता रहा हूँ वो। अब दूसरा ये है कि आप बार बार एग्ज़ाम को लेकर पैनिक होंगे, जो इस समय है वो प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे हैं, ये भी क्लियर है। दूसरा ये, जिनके कम है वो भी अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका रीज़न मैं आपको क्लियर कर देना। उन्हें उम्मीद है कि शायद कुछ हो, और मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद कुछ उम्मीद अभी बाकी है 1-2 दिन में। और देखो फिर क्या होता है। यूपी ट्रिपल एस सी का अपना वर्क होता है, नॉर्मली तौर पे कुछ पता नहीं चल पाता इतनी आसानी से, क्योंकि डिपार्टमेंट यूपी ट्रिपल एस सी में इतने हैं कि कोई भी खबर आसानी से नहीं बाहर आ पाती है। लेकिन थोड़ी बहुत जो सोर्स मिलता है उससे कुछ पता चल जाए तो उसका कोई बहुत ज़्यादा मैं फ़र्क नहीं मानता। किसी ने भरवली कह दिया कि कोई यूपी ट्रिपल एस सी में, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये भी एक फैक्ट है कि हम बातों पे यकीन भी कर लेते हैं। लेकिन जो अंदर डिपार्टमेंटल कार्य कर रहे हो, मानो कि लेखपाल के लिए अलग कोई कार्य कर रहा हो, यूपी ट्रिपल एस सी मतलब विभाग जो होते हैं, ऑफिस जो बनी होती है, तो ऐसे करके क्लियर काफ़ी चीज़ें होती हैं। ये समझने की कोशिश आप करें, लेकिन कल के लिए आप तैयार रहें। और कल कॉमन कट ऑफ की भी शायद हियरिंग है, तो शायद मे भी तो कल कुछ ना कुछ आपको शायद मिल जाए। और बार बार सर्च करने से बचें, मैं वही कहूँगा। प्रैक्टिस पे विशेष कर फोकस करते रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ सही रहे तो आप प्रैक्टिस जरूर करें, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान ना दें। नमस्कार, धन्यवाद।
अगर आप कर रहे हैं यूपी लेखपाल की तैयारी, तो आज मैं आपके लिए ग्राम समाज और विकास की सबसे बेस्ट बुक चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा तैयार की गई ग्राम समाज एवं विकास की बुक है, और इसको एक्सपर्ट टीम के द्वारा तैयार किया गया है। सबसे खास बात इस बुक की ये है कि जो दूसरी बुकों में नहीं है, ये बिल्कुल नए यूपी ट्रिपल एससी के पैटर्न के द्वारा, जो कि क्रमबद्ध तरीके से यूपी ट्रिपल एससी ने दिया है, वैसे ही तैयार किया गया है, बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई है। इस बुक का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और सबसे खास बात बुक की ये है कि इसमें योजनाओं जैसे महत्वपूर्ण टॉपिकों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। और सभी दूसरी बात कि 1100, आपको पता है इसमें 2 सॉल्व पेपर और 1100 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिनको आप प्रैक्टिस करने से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं कम समय में। तो इसका लिंक जो है बुक का मैंने वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं और आप खरीदिए जल्दी से। अगर आपको पसंद आएगी, बहुत ही अच्छे आपके नंबर लाने वाली बुक है ये।